Once again, I welcome back to our channel. Hi, this is Vivek Mishra and you are watching VK Mishra video. In this video, we are going to learn what to have. In my previous lecture, I have already told you guys how to practice. If you don't know how to practice, then I will suggest you please go back and watch this session be carefully. Then after that, you have an idea how to practice. And you know very well, practice makes man perfect. Without practice, you cannot learn. So that's why I am telling you, if you have not seen my previous lecture, go back and watch this session be carefully. So let's start the class. Today's class we are going to learn what to have. पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने बताया था व्हाट टू बी, और जिसका सीधा सीधा मतलब होता है सब्जेक्ट का कुछ होना या सब्जेक्ट का कहीं होना, और इसका मतलब होता है पास है। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं पास है, वर्ब टू हैव का मतलब। और जैसा कि आप जानते हैं, ऑल द एक्चुअली वर्ब वी कैन स्टडी अंडर 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप के अंदर हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। एक प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए दोस्तों हम सीखते हैं हैज और हैव, और पास्ट के लिए जो हम सीखते हैं उसका नाम होता है हैड, और थर्ड फ्यूचर के लिए दोस्तों हम जानते हैं विल हैव। यदि नहीं जानते हैं तो जानिए, समझ रहे हैं। प्रेजेंट के लिए हैज हैव अप्लाई करते हैं, पास्ट के लिए हैड, और फ्यूचर के लिए अप्लाई करते हैं विल हैव। तो आइए इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को जानते हैं पहले, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे इस पर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हमने वर्ब टू बी का लेक्चर, वर्ब टू बी पढ़ाकर प्रैक्टिस कैसे करना है आपको अपने वीडियो के थ्रू दिखाया, ठीक उसी तरह इसके साथ भी हम करने वाले हैं। तो और इसके लिए स्ट्रक्चर जो हमारा होगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको दिख रहा है। And I think I don't need to tell you about subject. You know very well how to identify subject in sentences. That's why I am not telling you. Subject के बाद has, and हम आपको बताना चाहेंगे एक चीज़ इसमें सीखने वाली है, वो है has. Has should be only used only third person singular subject. हैज का अप्लाई हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ जो आपको हैव दिख रहा है इसका अप्लाई करते हैं। और ऑब्जेक्ट तो हमने बताया ही है पिछले क्लास में आपको। उसके बाद दोस्तों पास्ट के लिए जो हमारा हैड है, पास्ट के लिए क्या है हैड, इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। और हम आपको बताएं हैड शुड बी यूज एनी सब्जेक्ट विद एनी सब्जेक्ट। हैड का इस्तेमाल हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं जो कि सेंस देता है। अच्छा, यह बताना हम भूल रहे हैं, यह सेंस से देता है पास है, और यह सेंस से देता है पास था। डोंट वरी, हम आपको इसके बाद एग्जांपल दे रहे हैं, और आपको क्या करना है, बनाना है इसको और प्रैक्टिस करना है, बोलना भी है, मेरे साथ बोलना है, ठीक है। हमने बताया ही है कि फिजिकल वाली फीलिंग देंगे अपने क्लास में। उसके बाद फ्यूचर के लिए जो हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सेंस हो जाता है पास होगा, पास होगा। समझे बात को। एक बार आई रिपीट वंस अगेन कि प्रेजेंट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और हाँ, हैज का अप्लाई हम केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, बाकी सबके साथ हम हैव का यूज करेंगे। और हैड का इस्तेमाल किसी भी कोई भी सब्जेक्ट के साथ हम कर सकते हैं, और विल हैव भी ठीक ऐसे ही है, इसका भी यूज हम किसी के साथ, हालांकि सेल भी यूज होता है, पर हम आपको बताए हैं कि डीप ग्रामर बिल्कुल नहीं हम पढ़ाने वाले हैं आपको। हम वही ग्रामर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका स्पोकन इंग्लिश इनहेंस हो। तो हमने बताया कि विल हैव सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं फ्यूचर के लिए,
अच्छा, अब चलिए, अब आपकी बारी है। हम आपको सभी पे कुछ एग्जांपल देंगे और आपको बनाने की कोशिश करना है। चलिए, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, और आई के साथ अप्लाई क्या होगा? हैव, नॉट हैज। हैज कहाँ अप्लाई करना है हमको? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है। उसके बाद मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार होगा, आई विल हैव अ कार। वेरी गुड। अब चलिए, अब आपकी बारी है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू रिप्लाई। तो चलिए, मेरे पास एक माइक है। क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आई हैव अ माइक। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब रवि की बारी है। बताओ रवि, उसके पास एक मोबाइल होगा। बोलिए बोलिए जल्दी। अच्छा, ही विल हैव अ मोबाइल। वेरी गुड। चलिए, अब बारी है कृष्णा की। कृष्णा, तुम बताओ, उसके पास एक कार था, ही के साथ क्या अप्लाई करना है? ही हैड अ कार। वेरी गुड। और इस पे क्या करना है दोस्तों कि ऐसे ही आपको बनाने की कोशिश करना है और बोलने की कोशिश करना है। और जैसे जैसे बोलेंगे तो सेंटेंसेज आपकी टंग ऑफ टिप हो जाएंगी, और टंग ऑफ टिप हो जाने के बाद आप अच्छे अच्छे सेंटेंस को क्या करेंगे? कंबाइन कर पाएंगे। जैसे हमने वर्ब टू भी पढ़ा है पिछले क्लास में। चलिए, हम जोड़ के दिखाते हैं। जैसे मैं खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे पास एक कार है, बिकॉज आई हैव अ कार। तो आपने देखा क्या कि मैं खुश हूँ और सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ऐसा करने से हमारा पैराग्राफ लंबा होते जाएगा। और अभी तो हम दूसरा लेक्चर, क्या बोलते हैं, बेसिक एक्जुअली वर्ब का जो है, ये दूसरा लेक्चर हम ले रहे हैं। दूसरा लेक्चर है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। मेन वर्ब जब हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल एक्जुअली वर्ब को ही 3 प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं, और सभी मेन वर्ब को भी हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। तो हम लोग बहुत सारा सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर को सीखेंगे। और सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे, जितना स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा और जितना टंग ऑफ टिप। अब मैटर यह करता है कि आप बोलते समय आपके दिमाग में क्या स्ट्रक्चर आ पा रहा है कि नहीं। वेन एवर यू ट्राई टू स्पीक एंड वर्ड्स स्ट्रक्चर डोंट कम इन योर माइंड, देन हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। मैटर यह करता है। तो आपको यह कैसे आएगा? आपके अचानक से ऑल ऑफ सडन कैसे आ जाएगा स्ट्रक्चर बोलते समय, व्हाइल टॉकिंग टू समवन? तो आपको इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? आपको इसके लिए यह हमारा जो फॉर्मूला बताया जा रहा है हमारे द्वारा, इसको अप्लाई करना है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए, हम बोलते हैं और लास्ट टाइम हम बात करते हैं आपसे। आप बोलिए सेंटेंस इस पे। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। क्यों? ही थर्ड पर्सन, ही के साथ अप्लाई क्या करते हैं हम? हैज। चलिए, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। उसके पास एक कुर्सी थी, शी हैड अ चेयर। या लड़का समझते हैं तो ही लगाइए। चलिए, उसके पास एक कुर्सी होगी, ही विल हैव अ चेयर। हम लोग के पास एक कुर्सी होगा, वी विल हैव अ चेयर। वेरी गुड। आपको क्या करना है दोस्तों? आई थिंक, हमको लगता है कि आपको मेरे द्वारा यह बताए गए सारे कंसेप्ट एक एक समझ में आ गए होंगे, और आप इन्हें ज़रूर ऐसे बनाने की कोशिश करें। और हमने बताया है आपको कि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, और जैसे जैसे डे 1 डे 2 करके जो है आप उस पर लिखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। नाउ द टाइम गेट्स ओवर स्टूडेंट, बी हैप्पी लाइक ऑलवेज, टिल देन बाय बाय, टाटा।